बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला तो ये है कि सितंबर क्यों बहुत ज़्यादा अहम है। जब से सितंबर का आगाज़ हुआ ये कहा जा रहा है कि सितंबर सितमगर होगा। 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से सितंबर वाकई सितमगर होगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आसिफ जरदारी ने एक तीर से 2 शिकार, और ये 2 शिकार हैं मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ। इन दोनों को शिकार कर लिया है। ये क्या मामला है? शहबाज शरीफ बेबसी की तस्वीर क्यों बने हुए हैं? आसिफ जरदारी ने क्या इनके साथ गेम खेली है? एक तो इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाजरीन, नवाज शरीफ ने लंदन में हंगामी इजलास बुलाए हैं और 3 दिन लगातार ये इजलास होते भी रहे हैं। इन 3 दिनों में इस इजलास का एजेंडा क्या था, क्या डिस्कशन होती रही, ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इस की डिटेल अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन नवाज शरीफ के ये जो इजलास है इन्हीं से करता हूँ। तो इतलात है नाज़रीन कि नवाज शरीफ की जानिब से 3 दिन लगातार जो इजलास हैं वो लंदन में बुलाए जा रहे हैं और इन इजलास का जो एजेंडा है वो एक ही एजेंडा है और ये है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी। नवाज शरीफ की भरपूर ये ख्वाहिश है, भरपूर ये कोशिश है कि किसी तरीके से NRO 2 जो हैं वो भी उसका हिस्सा बन जाएं और उनको भी पाकिस्तान वापस आने का मौका मिले, वो पाकिस्तान वापस आएँ। उनकी ये भी ख्वाहिश है कि उनकी नाअहली ख़त्म हो, वो जेल में भी ना जाएं और दोबारा से वो सियासत में एक्टिव हो जाए, सियासत में अमली तौर पर, यानी कि ख़ुद भी वो पार्टिसिपेट करें। बहरहाल बैक एंड पे चीज़ों को वो चला रहे हैं लेकिन अमली तौर के ऊपर वो ख़ुद भी इसमें एक्टिव हो जाएं। फिर दूसरे नंबर पर इसमें कुछ डिटेल्स में ऐड ऑन ये भी कर लूँ, भी लेटेस्ट ये भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं उनका इम्कान है कि वो दौरा करेंगे UK का, और जाहिर सी बात है वहाँ पर जाके वो नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर रहे थे और यहाँ तक कहा जा रहा है कि नई आर्मी चीफ की तैनाती से रिलेटेड भी जो डिस्कशन है वो की जाएगी। बहरहाल इन इजलास का जो एक एजेंडा है वो तो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी, लेकिन आसिफ जरदारी इस वापसी में सबसे बड़ी रुकावट है। इसकी डिटेल भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन नाजरीन, नवाज शरीफ की वापसी अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रही, अभी तक इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो नवाज लीग के अहम रहनुमा हैं, चूँकि शहबाज लीग और नवाज लीग 2 अलहदा हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ, क्योंकि अगर वो इस इलेक्शंस में जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास यही ऑप्शन है कि नवाज शरीफ वापस आएँ और उनका बयानिया बनाया जाए। इसी सूरत में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और यहाँ तक भी नवाज शरीफ को कहा गया है कि वैसे भी इलेक्शन की क्योंकि तैयारियां तो हो रही हैं, तो नवाज शरीफ क्या करें, वो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करें, हुकूमत को छोड़ें, निगरान सेटअप में जाएं, ताकि सारे का सारा जो मलबा है वो निगरान सेटअप के ऊपर बने और नवाज शरीफ वापस आएँ और अपना एक बयानिया बनाकर इलेक्शन में जाएँ कि वो शहबाज ने तबाही कर दी थी तो अब मैं आया हूँ इनकलाब लाने के लिए। तो इस वजह से एक ये उनके पास एक ऑप्शन है, या इस वक्त एक ये वो चीज़ है जो उनको सेव कर सकती है कि अगर नवाज शरीफ वापस आएँ। अब रुकावट क्या है? एक तो आसिफ जरदारी का मैंने कहा, इमरान खान साहब तो हैं ही हैं रुकावट। इमरान खान साहब तो जाहिर सी बात है ये जो पूरी की पूरी PDM है इनमें से तो किसी के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं है और वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि इन चोरों के साथ मैंने नहीं बैठना। अब आसिफ जरदारी किस तरह से रुकावट है? एक चीज़ याद रखें कि आसिफ जरदारी चाहते हैं बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना, और बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में जो रुकावट है वो एक तो है इमरान खान और दूसरे हैं नवाज शरीफ। इमरान खान को तो इन सारों ने मिलकर इस वक्त उनके अगेंस्ट ये हुए हैं, लेकिन नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है अभी तो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो वो कभी भी बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी को जो है वो अंदर नहीं आने देंगे और वो खुद ही वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश करेंगे। तो ये वो रीज़न है जिसकी बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ की वापसी हो, और वो रुकावट भी हैं क्योंकि इन इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों को साइडलाइन करने के बाद आसिफ जरदारी अपनी गेम डालकर तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं। खैर नवाज शरीफ तो आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये इमरान खान साहब का जो है वो वही मुकाबला कर दिखा दें तो बड़ी बात है। खैर अभी तक तो इनको तमाम महाजों के ऊपर जो शिकस्त है वो हो रही है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि आसिफ जरदारी जो हैं मौलाना फजल रहमान
चूँकि मौलाना फजल रहमान की ये ख्वाहिश थी कि वो सदर बने, लेकिन आसिफ जरदारी उसमें भी बिल्कुल बीच में हैं। वो अब उनकी ख्वाहिश ये है कि वो खुद सदर बन जाएं और बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, या अगर ख़ुद वो नहीं भी बनते तो किसी और को वो सदर बना दें। ख़ास तौर पर उनकी जो हमशीरा हैं फलियार तालपुर साहिबा, उनका नाम भी जो है वो सामने आ रहा था, या उस वक्त जब सदर के हवाले से बातचीत चल रही थी तो उनकी नाम के ऊपर भी जो बातें हैं बहुत सारी वो सामने आ रही थी। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान का इस साइड से भी जो पता है वो साफ़ है। मौलाना फजल रहमान उनको भी खैर अदम एतमाद के दौरान एक तो उनको भी आगे रखा गया, लेकिन इस वक्त आसिफ जरदारी जो सारे की सारी बंदूक है वो नून लीग के कांधे के ऊपर रख कर चला रहे हैं, और शहबाज शरीफ बुरे तरीके से फंस चुके हैं। आप जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने ये कहा था कि इस अदम एतमाद के बाद शहबाज वज़ीर-ए-आज़म अगर बने तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो शहबाज शरीफ को और नून लीग को होगा, क्योंकि जरदारी इनको आगे करके और पीछे बैठकर तमाम मज़े लूट रहे हैं और सारे का सारा मलबा इनके ऊपर आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट्स की बात थी, तो पीपल्स पार्टी जरदारी की ख्वाहिश ये भी है कि 25 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करके पंजाब में भी उनको एंट्री दे दी जाए। तो ये एक ख़तरनाक जो मामला है नून लीग के साथ इस वक्त हो रहा है। नून लीग को भी बहुत सारे उनके रहनुमा ये जान चुके हैं, इसी वजह से नवाज शरीफ की वापसी की कोशिश की जा रही है। पंजाब में तब्दीली की भी कोशिश की गई, लेकिन खैर उस हवाले से तो शटअप कॉल भी होगी और पंजाब में तब्दीली ये नहीं कर सकते। यहाँ तक के नाजरीन ये भी इतलात सामने आई हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे थे जिन्होंने अभी पीछे ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और उनके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी थे, तो उसमें भी नून लीग के बहुत सारे जो लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे ज़ैन कुरैशी को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आसिफ जरदारी को या पीपल्स पार्टी को कोई सीट मिले। यानी कि इन दोनों के अंदर ही जो पीडीएम के अंदर ये फूट है, एक दूसरे के साथ ओहदे के हवाले से बंडर बांट की। आसिफ जरदारी का तो ये कहना है कि आपने अपनी बारी ले ली, आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए, अब अगली बारी जो है वो हमारी है। तो बहरहाल ये इस वक्त इनके अंदर जो कशीदगी या जो फूट है वो पड़ चुकी है। और जहाँ तक नए इलेक्शंस की बात है तो मैं ये भी आपको बता दूं कि नए इलेक्शंस होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ को भी मशवरे पहुँच गए हैं, इलेक्शन की तैयारियाँ भी की जा रही हैं, निगरान सेटअप के हवाले से भी मामला जो हैं वो फाइनलाइज हो रहे हैं, और कप्तान ने अभी तक कॉल जो नहीं दी उसकी जो रीज़न है वो मेरी समझ में भी यही आती है कि मामलात कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता चलूँ सितंबर के हवाले से। सितंबर इस वजह से सितमगार या इंपॉर्टेंट या डिसाइसिव इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ अहम चीज़ें होनी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कहा जा रहा है कि सितंबर में ही आर्मी चीफ से रिलेटेड जो समरी है वो मूव हो सकती है, क्योंकि अगर नवंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती या तोसी जो भी डिसीजन होना है तो सितंबर में हो सकता है कि जो समरी है सितंबर का जो आखिरी वीक होगा उसमें जो समरी है वो मूव हो सकती है। दूसरे नंबर पर नाजरीन हालात को देखते हुए इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है वो भी इन्हीं दिनों के अंदर ही देनी है। अगर तो उनका मुतालबा मान लिया जाता है, दबाव तो वो डालने के ऊपर कामयाब हो चुके हैं, मुतालबा मान लिया गया, निगरान सेटअप इलेक्शन अनाउंस हो गए तो ठीक है, नहीं तो वो लॉन्ग मार्च इसी महीने में ही करेंगे, अनाउंसमेंट भी करेंगे और फिर इस हुकूमत का खात्मा भी होगा। इमरान खान साहब की नाअहली से रिलेटेड जो डिसीजंस है नाजरीन वो भी इसी महीने में ही जो तौहीन अदालत वाला भी मामला चल रहा है उसमें भी डिसीजंस के एतबार से भी ये महीना इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो नहीं होगी। फिर इसके अलावा जो नए इलेक्शंस की कॉल आप कह लें, नए इलेक्शंस की जो डेट है, हालांकि हुकूमत ने इशारे दे दिए हैं कि जनवरी में या नेक्स्ट ईयर के मिड में इलेक्शंस जो है वो उनकी डेट उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं और निगरान सेटअप के हवाले से भी कुछ इशारे आ रहे हैं, लेकिन इस महीने के अंदर इस हवाले से भी चीज़ें जो है वो क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन व्लॉग था। मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।